अब सुलटा दिया है क्या? अब सुलटा है क्या? नोट में लिखेंगे, more will be the percentage s character in an orbital. More will be the percentage s character in an orbital. More will be the percentage s character in an orbital. More will be the stability of negative charge. More will be the percentage s character in an orbital. More will be the stability of negative charge. आपके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या रहेगी? ज्यादा। किसी को कोई दिक्कत? अब ये तीनों में कंपैरिजन याद रहेगा। एनायन का बहुत आसानी से याद होता है, उससे उल्टा कर दो केटायन और रेडिकल आ जाएगा जब भी डाउटफुल हो तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं फिर से चाहिए। तुम सुधरने वाले नहीं हो। अगर सर सुधर ही गए तो फिर बिगड़े ही क्या, और हमारे सुधरने का क्रेडिट आप ले जाएं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम, बिल्कुल। क्रेडिट मुझे चाहिए भी नहीं। ए, क्वेश्चंस की तरफ आप लोग ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बता क्या है करो भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी के दायरे में रहकर आने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के किस ऑप्शन में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन नजर आता है? देखिए सबसे पहले आप क्या देखोगे? साइज। सभी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर एटम ही सेम हो गया है तो आप बताइए ऑटोमेटिक आपकी साइज सेम। फिर आप देखोगे ईएन, बताओ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। बताइए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी कि ईएन भी क्या हो गई है? सेम। अब ये क्वेश्चन प्योरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इन फैक्ट पीछे वाले क्वेश्चन में अगर मैं इस वाले पार्ट को हटा दूं ना, इस वाले पार्ट को, तो ये आईओसी का क्वेश्चन है, इसका ओसी का कोई लेना देना ही, ईएन से डिसाइड हो रहा है क्वेश्चन बहुत आसानी से। यहां पर अगर अपन बात करें ये प्योरली ओसी का क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब ईएन और साइज सेम हो जाते हैं ना दोस्तों, तो उस चार्ज की स्टेबिलिटी जिस एटम पर है ना उस पर डिपेंड नहीं करता है, उसके सराउंडिंग में लगे हुए एटम्स और ग्रुप पर डिसीजन आता है। जैसे इसके सराउंडिंग में लगे हुए ग्रुप नील बटे सन्नाटा, ना तो प्लस आई ना माइनस आई। अच्छा CH3 का प्लस H लगा दूं क्या? एनायन के केस में केवल प्लस आई, और प्लस आई से डिस्टेबलाइजिंग होता है। बताइए यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें दोनों का क्या लगेगा? प्लस आई।
और प्लस आई एनायन को स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज? फिर से आपका कैसा इफेक्ट लग रहा होगा? प्लस आई। और प्लस आई बताइए एनायन को स्टेबलाइज करता है कि डिस्टेबलाइज? डिस्टेबलाइज। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा रहेगा? फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद फोर्थ। प्लस आई जैसे जैसे बढ़ेगा आपके एनायन की स्टेबिलिटी वैसे वैसे कम हो जाएगी। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करना चाहें तो सबसे ज्यादा एनायन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? मिथाइल। उसके बाद आपका 1 कार्बन आयन, उसके बाद आपका 2 डिग्री कार्बन आयन, और उसके बाद आपका 3 डिग्री कार्बन आयन। ये केटाइन से बिल्कुल उल्टा है। इन जनरल बात कर रहा है, कहता है आपको पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन फिर से बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए अगर आप इसके बारे में बात करना चाहें, देन दिस कार्बन इज sp, दिस कार्बन इज sp, पक्का? एंड दिस कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो कैसा है? sp2। तो एक बार तो आपका डिसीजन निकलेगा कि इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बोला था एरोमेटिसिटी एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं क्या ये नेगेटिव चार्ज आपका रेजोनेंस में है और एरोमेटिसिटी में है। सबसे बड़ी बात तो ये वाला तो क्या बन जाता है? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक अगर एनायन आ गया है उठा के सबसे आगे, आपसे आलतू फालतू कंपैरिजन नहीं करवाएगा। आप ध्यान रखिए, इसको अगर किसी Cl माइनस Br माइनस के सामने रखोगे तो डेफिनेटली Br माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा। आपसे नहीं करवाएगा कंपैरिजन। जब क्वेश्चन फ्रेम करता है ना तो उल्टे पुल्टे ऑप्शन नहीं रखता है वो तो हम बनाते हैं जानबूझ के कि अच्छा ऐसे करेगा तो ये ऐसे नहीं होगा। हमें नहीं उलझना है भाई, सिंपल सा नीट क्रैक करना है। क्लियर? तो बताइए इनमें आपके ईएन पर भारी कौन पड़ जाएगा? एरोमेटिसिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल बताइए कौन सा रहेगा? थर्ड। अब आप बोलोगे सर ईएन तो काम नहीं किया, साफ समझ में आ रहा है एरोमेटिसिटी का रोल आ गया है। अब इन दोनों में से अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन नील बटे ईएन दोनों की सेम, लेकिन CH3 का कैसा इफेक्ट? प्लस आई विल फर्दर डिस्टेबलाइज दिस एनायन। तो बताइए फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल? फर्स्ट, और उसके बाद सेकंड। तो इजीली हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? जी हाँ। अब नो डाउट इस पाई बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कितने पाई बॉन्ड के साथ है? 3, और इसका 2, लेकिन कंपैरिजन ही नहीं है। आपका नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में आ चुका है। क्या ये मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक है? हाँ, पर उसका एरोमेटिसिटी में कोई रोल? क्या इस नेगेटिव चार्ज को भी डीलोकेलाइज होने का मौका मिलेगा? हाँ, लेकिन डीलोकेलाइजेशन एरोमेटिसिटी जैसा काम नहीं कर सकता है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं अब मैटर ही नहीं कर रहा। बताइए फर्स्ट और सेकंड में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा। हम बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इन दोनों में अगर अपन बात करना चाहें, इन दोनों में तो बताइए नेगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन है कितने पाई बॉन्ड के साथ? एक। नेगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन है कितने पाई बॉन्ड के साथ? किस में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? योर सेकेंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। अब देखो चीजों को याद रखना है ना दोस्तों, तो उसकी एक टेक्निक होती है। बाजू में जहां आपको कंफ्यूजन आया था ना वो लिखते हुए जाओ, बाजू में जहां अपन ने कंफ्यूजन था वो लिखते हुए जाओ। रेडिकल में स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, बल्कि केटायन में भी स्टेबिलिटी बेंजाइल की ही ज्यादा थी, और एनायन में भी स्टेबिलिटी बेंजाइल की ही ज्यादा है। तो जो याद करने वाले पॉइंट है ना वो तो मैं आपको याद करवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। बात करना चाहें इन दोनों में तो बताइए नेगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन है कितने पाई बॉन्ड के साथ? एक। नेगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन है कितने पाई बॉन्ड के साथ? किस में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? योर सेकेंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। अब देखो चीजों को याद रखना है ना दोस्तों, तो उसकी एक टेक्निक होती है। बाजू में जहां आपको कंफ्यूजन आया था ना वो लिखते हुए जाओ, बाजू में जहां अपन ने कंफ्यूजन था वो लिखते हुए जाओ। रेडिकल में स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है,
बल्कि केटायन में भी स्टेबिलिटी बेंजाइल की ही ज्यादा थी और एनायन में भी स्टेबिलिटी आपकी बेंजाइल की ही ज्यादा है। तो जो याद करने वाले पॉइंट है ना, वो तो मैं आपको याद करवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे भाई लोगों। तो एरोमेटिसिटी आपके नॉर्मल रेजोनेंस पर भारी पड़ता है और एरोमेटिसिटी आपके ईएन को भी ओवरटेक कर जाता है। यही ध्यान रखना था। आ गया? इन दोनों में तो कोई डाउट ही नहीं है। आगे बढ़ सकता हूं भाई लोगों? नेगेटिव चार्ज को एक बार डिलोकलाइज होने का मौका मिलेगा। नेगेटिव चार्ज को 3 पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज होने का मौका मिलेगा। मोर विल बी द डिलोकलाइजेशन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। इन जनरल हम बात कह सकते हैं, पर एरोमेटिसिटी के केस में एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन मैटर नहीं करेगा। चाहे पॉजिटिव एरोमेटिसिटी में आए चाहे नेगेटिव एरोमेटिसिटी में आए, एक्सेप्शनली उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए। ए भाई, नहीं लिखा है तो ही रोको, वरना फालतू में कोई मतलब नहीं है। आपको भी दोबारा आना पड़ा है, मेरी भी नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ रही है। नहीं, तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है, मेरे लिए तो है बात। आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से सुनते हुए जाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये कार्ब एनायन दिया हुआ है और हमारे सामने ये कार्ब एनायन दिया हुआ है, एंड वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी नंबर 1 नंबर 2। जल्दी जल्दी जितना साथ के साथ लिख सकते हो आप लिखते जाइए। ये हमारे सामने है CH3CH2 नंबर 1। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने रहेगा CH3CH2CH2 नंबर सेकंड। नंबर थर्ड में अगर अपन बात करें, यहां पर हमारे पास फ्लोरीन है CH2CH2, और यहां पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। नंबर थर्ड। फिर से यहां पर फ्लोरीन 2 आ गए हैं, CH2CH2 नेगेटिव चार्ज। नंबर 4 हमारे सामने है, यहां पर फ्लोरीन अब 3 आ चुके हैं और स्टेबिलिटी कंपैरिजन की बातें हमसे की जा रही है। यहां पर फिर से कैसा चार्ज है? नेगेटिव। नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर हमारे सामने दिया हुआ है CF3, मैं पहले ही अलग से लिख देता हूं। यहां पर लगे हुए हैं 3 फ्लोरीन, CH2CH2। क्लियर?
यहां पर लगे हुए हैं 3 क्लोरीन। कार्ब एनाइन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन हमसे करवा रहा है। नंबर सेकंड, नंबर फर्स्ट। चलिए वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में आपके क्या ख्यालात हैं? फर्स्ट और सेकंड में आप जानते हैं इसमें एरोमेटिसिटी और नेगेटिव चार्ज खुद एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। क्या ये एनायन एरोमेटिक है? अरे एनायन को क्यों मना कर रहे हो? लेकिन आपका नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में नहीं है। एरोमेटिसिटी में तो छोड़िए, रेजोनेंस में नहीं है वो तो। क्लियर? तो यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज क्या है? लोकेलाइज्ड। पक्का? चलिए, तो सेकंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। आइए दो है। अरे एनायन को क्यों मना कर रहे हो? लेकिन आपका नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में नहीं है। एरोमेटिसिटी में तो छोड़िए, रेजोनेंस में नहीं है वो तो। क्लियर? तो यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज क्या है? लोकेलाइज्ड। पक्का? चलिए, तो सेकंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले और दूसरे में बताइए आपके अल्काइल ग्रुप का कैसा लगेगा? प्लस आई। और मिथाइल से ज्यादा प्लस आई आपका कौन लगाएगा? इथाइल। सो इट विल डीस्टेबलाइज, क्योंकि साइज ईएन सब क्या हो गया है? सेम। कार्बन पर नेगेटिव है तो ईएन भी सेम है और साइज भी सेम है, तो इंडक्टिव से ही आंसर देना पड़ेगा। अब यहां पर बताओ फ्लोरीन का कैसा लगेगा? माइनस आई। एक फ्लोरीन है इसमें, फिर से माइनस आई। कितने फ्लोरीन लगे हुए हैं? 2 फ्लोरीन लगे हुए। और फिर से माइनस आई। कितने फ्लोरीन लगे हुए हैं? 3 फ्लोरीन। माइनस आई कैसे देखते हैं दोस्तों, याद है ना? माइनस आई इफेक्ट, अपने को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस आई इफेक्ट को हम देखते हैं डीएनपी से। डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। सबसे पहले किसको देखा जाता है? डिस्टेंस को। क्लियर? उसके बाद नंबर कितने हैं और उसके बाद पावर। तो अगर अपन बात करें, चलिए इनमें प्लस आई उसमें माइनस आई, उसमें भी माइनस आई, इसमें माइनस है। डिस्टेंस देखिए, आप देखोगे तो फ्लोरीन जिस कार्बन पर नेगेटिव है उससे तीसरे कार्बन पर है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। डिस्टेंस सभी में सेम है। डिस्टेंस सेम हो गया तो नंबर। इसमें माइनस आई वाला कितना है? 1। इसमें माइनस आई वाले कितने हैं? 2। और इसमें माइनस आई वाले कितने हैं? 3। माइनस आई वाले ग्रुप जितने ज्यादा होंगे माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा। बताया था ना कि माइनस आई इफेक्ट एडिटिव नेचर का है, ऐड होने लगता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन किस में आएगा? फिफ्थ। उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड। फर्स्ट और सेकंड में आपका फर्स्ट ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू दोस्तों सेकंड। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? दोस्तों बचेंगे यहां पर होममेड क्वेश्चन से। अगर आप इस वाले कार्बेनाइन की बात करते हो और इस वाले कार्बेनाइन की बात करते हो, जो कि कई बार सर लोग कंपेयर कर देते हैं, आपको बचना है। जैसा आप सोचते हैं इसमें ऐसा आंसर नहीं आता है। यहां पर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता है, जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। आपके हिसाब से पहला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए लेकिन दूसरा ज्यादा स्टेबल होता है। अवॉइड करना है ऐसे क्वेश्चंस को। जैसे ये क्वेश्चन देखकर किसी सर ने दिमाग में सोचा कि चलो माइनस आई नजदीक से ज्यादा लगेगा, सुलट जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें, माइनस आई कितने फ्लोरीन का? 3। यहां पर भी माइनस आई, कितने क्लोरीन्स का? 3। पक्का? जी हाँ। सबसे पहले आप देखेंगे डिस्टेंस सेम, फिर देखेंगे नंबर सेम, फिर देखेंगे पावर। तो 3 फ्लोरीन 3 क्लोरीन से ज्यादा माइनस आई लगाएंगे, इसका मतलब 1 विल बी मोर स्टेबल देन। जल्दी से उल्टा। तो ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसा भी हो 4 नंबर देकर जाता है। फर्स्ट और सेकंड बेटा, इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई। और इस ग्रुप का भी कैसा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई। प्लस आई अल्काइल ग्रुप्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डी बी एन। डिस्टेंस ब्रांचिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। मिथाइल से ज्यादा प्लस आई इथाइल का होता है। हाइपर उल्टा होता है।
जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोगों। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने माइनस आई बहुत पहले एप्लीकेशन आप ले रहे हैं, क्योंकि हमें समझते हुए चलना है। माइनस आई की केवल केवल माइनस आई सोचते, प्लस आई सोचते, यहां पर हमें रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव सब सोचना पड़ रहा है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए दोस्तों, अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर अपन बात करना चाहें 10 हमारे सामने आ रहा है। CH2 माइनस और यहां पर लगा हुआ है NO2 नंबर 1। यहां पर है CH2 माइनस और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो लगा हुआ है CHO नंबर 2। यहां पर भी अगर अपन बात करें CH2 माइनस और यहां पर लगा हुआ है आपका फिनाइल। क्लियर? काफी बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर से एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहेगा। CH2 माइनस, यहां पर आपके सामने लगा हुआ है फिर से कौन? एनोड। फिर से अगर अपन बात करें CH2 माइनस, यहां पर लगा हुआ है कौन? CHO। CH2 माइनस और यहां पर लगा हुआ है कौन? Cn। दोस्तों ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। नॉर्मली इसका भी आंसर अलग चलता है, सोच के आंसर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का, जो कि कई बार डेटा से मैच नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? अच्छा दिख रहा है, अच्छी बात है। सबसे ज्यादा स्टेबल आप बताइए कौन सा होना चाहिए? कौन सा? फर्स्ट। चलिए, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। आंसर तो आपने बिल्कुल सही दिया है। आइए इधर अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर NO2 का माइनस आर इफेक्ट लगेगा क्या? लगेगा। आप सभी जानते हैं अगर मैं NO2 को इस तरीके से लिख दूं तो आपके नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज होने का मौका मिलेगा। ये हमारे सामने NO2 है, जी हाँ। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। आपके सामने कुछ इस तरीके का मामला रहेगा। यहां पर कार्बन नाइट्रोजन में बन जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। दोस्तों ध्यान से सुनिए, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स इसको कार्बेनाइन मानने से मना कर देती हैं, क्योंकि प्राइमरीली नेगेटिव चार्ज कार्बन पर नहीं ऑक्सीजन पर पाया जाता है। आप बताइए ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कि नहीं है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर अपन बात कर ले हैं ए और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी, कैन यू टेल मी विच RS इज मोर स्टेबल? ए और बी? बी नेगेटिव चार्ज ऑन मोरियन मोर स्टेबल, यानी कि रियल मॉलिक्यूल में कौन मैच करेगा? ये मैच करेगा कि वो मैच करेगा? ये मैच करेगा। तो हमें देता ऐसा है तो हम सोचते हैं नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, लेकिन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। ऐसे सोचो इसको। क्लियर? यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर भी आपका नेगेटिव चार्ज बताओ कहां चला गया है? ऑक्सीजन पर। अच्छी बुक्स इसको भी कार्बोनाइन मानने से मना कर देती हैं कि ये तो आपका O माइनस की तरह ज्यादा बिहेव करेगा। अगर मैं इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को X मान लूं और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को Y मान लूं, तो आप मुझे स्टेबिलिटी बता सकते हैं RS की? Y इज मोर स्टेबल देन X। हमने स्टेबिलिटी में पढ़ा है ना RS की। इसका मतलब जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो रियल मॉलिक्यूल में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसका या उसका? इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो प्राइमरीली नेगेटिव चार्ज कार्बन पर नहीं ऑक्सीजन पर है। दोस्तों आइए, यहां पर आपके नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज होने का नो डाउट मौका मिलेगा। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। पक्का? तो आपका नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होकर रिंग पर चला गया है। आप बताइए रिंग यहां पर प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है कि माइनस आर इफेक्ट दिखा रहा है? बताया नहीं आपने। रिंग यहां पर प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है कि माइनस आर? माइनस आर। फिनाइल दोनों लगाता है, प्लस आर भी और माइनस आर भी, तो यहां माइनस आर से काम कर रहा है। फिर से नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। आपके कार्बोनाइन को दोस्तों
फिर से डीलोकलाइज होने का मौका मिलेगा। यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर से नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। दोस्तों फिर से आपके सामने कुछ इसी प्रकार की बातें हो गई हैं। अगर हम वापस से यहां पर बातें करना चाहें तो आपका नेगेटिव चार्ज ऐसे है। बताइए कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज हुआ है, थर्ड वाला, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? थर्ड वाला। लेकिन आपका एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन यहां पर मैटर नहीं करता है। क्यों? आप ऐसे देखिए, कितना भी डीलोकलाइज हो जाए, एवरी टाइम नेगेटिव चार्ज इज गोइंग ऑन कार्बन, बट इन दिस केस योर नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, योर नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। दोस्त ऐसे सोचो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता, OH माइनस और CH3 माइनस, आप बताओ दोनों एनायंस में से ज्यादा स्टेबल कौन? यू विल से OH माइनस, मोर एन पर नेगेटिव चार्ज। तो एग्जैक्टली वैसा ही तो मामला बन रहा है। ये कितना भी डीलोकलाइज हो ले, है तो कार्बन पर ही। तो ये नहीं डिसाइड कर गया इनके केस में तो कि यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, यहां भी, और यहां कार्बन पर है। तो नो डाउट आपका फर्स्ट और सेकंड थर्ड से ज्यादा स्टेबल होगा, कहीं कोई डाउट चाहिए। अब सर फर्स्ट और सेकंड में भी आपने कैसे कंपेयर किया? तो मैंने बताया है माइनस आर NO2 सभी का पापा है, तो माइनस आर CH और NO2 में से किसका ज्यादा होता है? NO2 का, इसलिए ज्यादा स्टेबलाइजिंग है। क्लियर? या फिर आप कह सकते हैं अगर R नहीं कंपेयर कर रहे तो NO2 का भी इंडक्टिव भी लगना बाकी है। आप जानते हैं ना सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स और विड्रॉ करेगा, तो NO2 एनायन को गजब का स्टेबलाइज करता है। तो ये आपके सामने स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर? तो यहां पर एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन मैटर नहीं करेगा दोस्तों, प्राइमरीली मैटर ये करेगा कि नेगेटिव चार्ज है कहां पर। सबसे पहले साइज, उसके बाद EN, तो इन दोनों में नेगेटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन पर है। मैं आपको एक और शानदार बात बताऊं, वो बात सोचने के बाद आपको ये क्वेश्चन कितने कौड़ी का लगेगा? 2 कौड़ी का। यहां पर आपका NO2 लगा दूं और यहां पर नेगेटिव चार्ज पर क्या लगा देता हूं? फिनाइल रिंग। दोस्त ध्यान से सुन लेना, यहां पर फिनाइल रिंग, फिर से अगर अपन बात करना चाहें यहां पर भी फिनाइल रिंग और यहां पर भी फिनाइल रिंग। बताइए नेगेटिव चार्ज कितने रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा? 3, यानी कितने पाई बॉन्ड हो गए? 9, पर स्टेबिलिटी में अभी भी ये इसका पापा है। तो यहां पर एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन मैटर नहीं करता है, पहले किस एटम पर चार्ज है ये मैटर कर रहा है। तो अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही हल्का हो गया आप लोगों के लिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आप आंसर देना चाहेंगे। बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, बिल्कुल सही। उसके बाद सेकेंड और उसके बाद थर्ड। दोस्तों आप मार्केट में इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, उसके बाद थर्ड और उसके बाद सेकेंड मिलेगा, पर वो डेटा को मैच नहीं करेगा। अगर आप मुझसे पूछोगे CN और CHO में से माइनस आर किसका ज्यादा है, आई विल से CN का ज्यादा है। सर लोग भी यही लिखवाते हैं CHO और CN में माइनस आर किसका ज्यादा है? CN का, लेकिन क्वेश्चन में वो होममेड टाइप बना लेते हैं इसमें। यहां पर अगर एनायन बना हुआ है, मेरा पॉइंट ध्यान रखना, एनायन को CHO और CN में से ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? CHO। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, CHO और CN में से अगर नेगेटिव चार्ज के स्टेबलाइजेशन की बात है ना, तो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज आपका कौन करेगा? CO। यानी कि CHO ग्रुप का माइनस आर भले ही कम हो लेकिन स्टेबलाइजिंग ज्यादा है। अब आप मुझसे पूछोगे क्या सर रियली ये क्वेश्चन हमारे लिए मैटर करता है? बिल्कुल करता है साहब। अगर आपने यहीं से कॉन्सेप्ट बिगाड़ लिए तो आप आगे नहीं सुधार पाएंगे। SN2 रिएक्शन का रेट कुछ याद आ रहा है? ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, उसका जुगाड़ हम कुछ और देते हैं क्या, कि जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप है वहां नेगेटिव बना के देख लेना, नेगेटिव जितना ज्यादा स्टेबल, SN2 उतना ही फास्ट। और अगर ये दोनों आ गए तो आप गड़बड़ कर दोगे वहां पर। ये तो नहीं पूछेगा मुझे भी मालूम है, लेकिन वहां पूछेगा और आप साफ कर दोगे। तो आप ध्यान रखना CH और CN में से एनायन को कौन ज्यादा स्टेबलाइज करता है? CHO। जो लोग कंफ्यूज्ड हैं वो इन दोनों का pKa वैल्यू देख ले, एसिडिक स्ट्रेंथ इसी की ही
ज्यादा मिलेगी। तो हम डेटा से डेविएट हो जाते हैं जब कई बार हम कॉन्सेप्चुअली सोचते हैं, तो ये ध्यान रखना है। हालांकि इसीलिए मैंने इन दोनों के माइनस आर में कंपैरिजन में मना किया था, क्योंकि कंपेयर करने के बाद तुम गलती ज्यादा करोगे। तो एनायन के केस में CHO इज मोर स्टेबलाइजिंग देन Cl। सुलटा दीजिए। समोसे खिला दूंगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कल ही समोसे पर बचे हुए चैप्टर के नाम लिख के दूंगा आपको, ठीक है। अनअकैडमी को अगर पता लग गया कि ये 5 रुपए के समोसे में खुश होने वाले, इनके पीछे फालतू में इतने महंगे टीचर लाए, तो वो दनादन जिस दिन एडमिशन लोगे उधर समोसे पे चैप्टर के नाम लिखे होंगे कि खाओ और जाओ। इससे बढ़िया बिजनेस कहाँ मिल सकता है। मास्टर तो रखने ही नहीं है, समोसे खिलाने बस बच्चों को। आइए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई लोगों? अभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर हमें डिस्कशन करना बाकी है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। नॉर्मली इसका आंसर आपको सही जगह से सही मतलब नहीं मिलेगा। आपको इन दोनों में मैं बता देता हूं, उसी का ज्यादा बताते हुए मिलेंगे सर लोग। तो जो सर लोग आंसर दे वो एक बार प्लीज पीके वैल्यू चेक कर लें, उनके कॉन्सेप्ट सुधर जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगर अपन बात करना चाहें 12, ए भाई प्लीज, अगर अपन बात करें यहां पर नेगेटिव चार्ज है नंबर 1, फिर से अगर अपन बात करें यहां पर नेगेटिव चार्ज है नंबर 2, क्लियर। और कंपैरिजन करेंगे हम इनकी स्टेबिलिटी का। फिर क्वेश्चन हमारे सामने थर्ड आ जाएगा। यहां पर दिया गया है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी Cl है, यहां पर भी Cl है, यहां पर भी Cl है, और यहां पर आपका है बेंजाइल कार्ब एनायन, बेंजाइल कार्ब एनायन, क्लियर। फिर से क्वेश्चन नंबर 14 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को मैं सॉल्व करूंगा ही नहीं, मैं केवल आंसर बताऊंगा, टाइम आने पर बताऊंगा आपको कि ये क्वेश्चन कहां से आया। सीधा आंसर दे रहा हूं, अभी मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सिलेबस खत्म होते होते मैं तुम लोगों से खुद मनवाऊंगा ये बात, और कई जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। तो ये तो मैंने सीधा आंसर दिया है। ये क्वेश्चन जेई मेंस ऑलरेडी पूछ चुका है, और डेटाबेस नहीं है। बहुत सारे लोग इसको डेटा से बताते हैं, नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते तो फिर आपने बहुत सारी केमिकल रिएक्शन समझी नहीं है, रटी है, केवल आंसर निकालने सीखे उनके। आगे वाले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। बताइए 1 एंड 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट एंड सेकेंड। आप बताइए, फर्स्ट में आपका फ्लोरीन केवल कैसा इफेक्ट लगा पा रहा है, -I, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व। आप जानते हैं फ्लोरीन एक्सेप्टर नहीं बन सकता, डोनर बन सकता है, और कार्बेनाइन बोलता है जगह तो मेरे पास भी, मैं खुद डोनर बनना चाहता हूं। तो यहां पर आपका फ्लोरीन कैसा इफेक्ट लगा रहा है, -I। यहां पर भी आपका फ्लोरीन का कैसा इफेक्ट है, -I, और यहां पर भी कैसा है, -I, ओनली -I लग रहा है, क्लियर। आइए दोस्तों इधर बात करते हैं। सबसे पहले क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट बताओ दोस्तों, क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट बताइए दोस्तों। अगर मैं क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो इसका भी कैसा है, -I, इसका भी कैसा है, -I, और इसका भी कैसा है, -I। अगर केवल इंडक्टिव को दोस्त मैं कंसीडर करता हूं ना, तो नो डाउट फ्लोरीन ज्यादा स्टेबलाइजिंग है, क्लियर। -I आपके फ्लोरीन का क्लोरीन से कहीं ज्यादा होता है, इसमें तो डाउट ही नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां क्लोरीन -I के साथ साथ -R भी लगा रहा है। भाई तूने +R बोला है, तेरे को मैं पक्का समोसा खिलाऊंगा, क्योंकि जिनको मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा उनको समोसा खिला के खुश कर पाऊंगा। +R कैसे लग सकता है, एक बार सोचिए मेरे भाई, सोचिए। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब भी बात किया था, यहां पर आप +R की बात करते हो, समझ में भी आता है कि क्लोरीन अपना लोन पे दे सकता है,
क्लियर? आप इसको बैक बॉन्डिंग बोलो, प्लस आर बोलो, एक ही बात है, क्योंकि कार्ब केटायन एक्सेप्टर बन सकता है। क्लियर? यहां क्लोरीन किसको देगा अपना लोन पे? क्या ये यहां पर चाहकर भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? भूल जाते हैं भाई हम कि कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। हम भूल जाते हैं इस बात को कि कार्ब एनायन इलेक्ट्रॉनिकली अनस्टेबल इलेक्ट्रिकली है, चार्ज है उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे हैं उसके पास लेकिन चार्ज है। आगे बात समझ में? तो यहां पर आपका क्लोरीन चाहकर भी प्लस आर नहीं लगा सकता, एक ही ऑप्शन है, क्या लगाएगा? माइनस आर, जिसे आप क्या कहते हैं? बैक बॉन्डिंग। अगर ऐसा हुआ तो बताइए नेगेटिव चार्ज किस पर चला जाएगा? क्लोरीन के ऊपर। क्या क्लोरीन नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है? हाँ, बहुत आसानी से, क्योंकि भले इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10, पर हम फिर भी ओके हैं। क्यों? इट बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड। पर ऐसा क्लोरीन, सॉरी, ऐसा फ्लोरीन नहीं कर सकता। और बताओ एक बात, सुनना ध्यान से, फ्लोरीन पाई डोनर अच्छा नहीं है, पर पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बहुत अच्छा है। जब ये डोनर का काम करता है ना तो घटिया बैक बॉन्डिंग करता है, पर जब एक्सेप्टर का काम करता है तो बढ़िया बैक बॉन्डिंग करता है। समझा नहीं सर? मैं यहां पर अगर आपने बैक बॉन्डिंग करवाई, ये लीजिए करवा दिया हमने बैक बॉन्डिंग, बताइए जो बॉन्ड बनेगा कैसे बॉन्ड बनेगा? कार्बन की तरफ से 2p पाई, क्लोरीन की तरफ से 3p पाई, क्योंकि लोन पेयर 3p में है। लेकिन यहां पर जो बॉन्ड बनेगा कार्बन की तरफ से 2p पाई एंड क्लोरीन की तरफ से दोस्त 3d पाई, बहुत बढ़िया एक्सेप्टर का काम करता है। तो माइनस आर ढंका लगा लेता है क्लोरीन। इसका मतलब अब बताओ दोनों में से इसमें केवल क्या है? माइनस आई, और इसमें क्या है? माइनस आई के साथ साथ माइनस आर। मेरे भाई मुझे पता है मुद्दा यहां खत्म नहीं होता, मुद्दा यहां खत्म, बाहर आके फिर मेरे कॉलर पकड़ेंगे। लेकिन आपने तो कहा था ना कि आई डोमिनेट्स ओवर आर। अरे मूर्ख प्राणी, ये कहा था माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस आर। अगर मुझसे, मैं वापस से आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूं, मुझे पता है तुम रायता फैलाओगे, नहीं भी पूछोगे तो मन ही मन तो जरूर कहते हुए जाओगे। सुबह कुछ और बता रहा था, अब कुछ और बता रहा है, फालतू में हम आए, फालतू में हम यहां तक पहुंचे हैं। आइए दोस्तों, यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? आपने अपन कॉन्सेप्चुअली वीक थोड़े हैं जो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप बताइए क्या यहां पर क्लोरीन माइनस आर लगा सकता है? माइनस आर लगा सकता है? किससे लेगा इलेक्ट्रॉन? कार्बन पर है ही, तो यहां केवल कौन सा लगाएगा? प्लस आर। समझिए, ये बहुत ही शानदार बात मैं आपको बता रहा हूं, काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। यहां पर बताइए क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगा है? प्लस आर, पक्का? और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कैसा इफेक्ट लगा है? माइनस आई। दो इफेक्ट लग रहे हैं, और जब ये प्लस आर लगाए और माइनस आई लगाए तो नेट ये क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। आगे बात समझ में? लेकिन भाई यहां वो सिचुएशन ही नहीं है, इंडक्टिव से भी विड्रॉ ही कर रहा है और रेजोनेंस से भी विड्रॉ ही कर रहा है, तो प्लस तो कहीं लगा ही, प्लस तो लग ही नहीं सकता उसके केस में। अब सोचो फर्स्ट और सेकंड में से विच वन इज मोर स्टेबल? फर्स्ट और सेकंड में से विच वन इज? अगर केवल इंडक्टिव होता तो ये जीत जाता, लेकिन उसका माइनस आर भी लग रहा है दोस्तों। अगर आई को साइड कर दो तो आर तो लगा बैठा ना वो, और इसका तो माइनस आर है ही। कौन ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट एंड सेकंड में? आपका सेकंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। इससे ज्यादा क्लियरिटी नहीं ला पाऊंगा दोस्तों। यहां पर भी अगर अपन ये फर्स्ट बोलें और ये सेकंड बोलें तो कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा इसमें? फर्स्ट, क्योंकि ये केटायन है और वो एनायन है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुए दोस्तों? गलती से भी यहां पर ये मत बोल देना कि सर लेकिन आई तो डोमिनेट करता है ना, तो आई आई देखो, अरे आई इसका भी माइनस है उसका भी है, लेकिन उसका आर प्लस नहीं माइनस है। अगर केवल रेजोनेंस भी देखोगे ना तो भी आंसर मिल जाएगा, इंडक्टिव देखने की जरूरत ही नहीं है। जो मैंने बताया था वो ये बताया था, ये कि प्लस आर पर उनका माइनस आई डोमिनेट करता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बताइए, आपके क्या ख्यालात हैं? फर्स्ट एंड सेकंड में से विच वन इज मोर स्टेबल?
तो आप समझ गए, इसको आप ऐसे नहीं याद रख सकते, तो किससे याद रख सकते हैं? बैक बॉन्डिंग। एक ही बात है। तो यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर क्लोरीन पर पहुंच जाएगा, और यहां पर आपका डीलोकलाइज होकर कार्बन पर। फर्स्ट एंड सेकंड में फिर से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में ना पूछूंगा ना अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा और उसके बाद आपको याद भी रहेगा। अभी आप लिख के छोड़ दें, बड़े बात जो में लिख सकते हैं, अभी नहीं समझा पाया, रिएक्शन आने पर मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 15, एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद आप फ्री। हाँ, फिर आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन ऐसा पढ़ो कि परमानेंटली पढ़ने से छुट्टी हो जाए, नहीं फिर अगले साल फिर इन्हीं को उठा के घूमते फिरोगे। आगे नहीं बढ़ रहे हम। क्वेश्चन नंबर 14 कोई आके चुपके से नहीं पूछेगा कि सर मुझे तो बता ही दो। तो मुझे बताना होता तो क्लास में बताते, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, टाइम आने पर बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों। बताइए व्हाट शुड बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर 15, सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। ये आंसर बिल्कुल सही है। जो भाई नहीं दे पाए वो वापस से समझेंगे कि सर ये आंसर कैसे आया। देखिए नेगेटिव चार्ज इधर रेजोनेंस करेगा, क्या करेगा? तो इस CO बॉन्ड का कैसा इफेक्ट? -R। पक्का? क्या नेगेटिव चार्ज उधर भी रेजोनेंस करेगा? करेगा। बताइए कैसा इफेक्ट? -R। कितने -R वाले स्टेबलाइज कर रहे हैं? दो। पक्का? चलिए इधर बताइए नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा? करेगा। बताइए यहां पर कैसा लगेगा? -R। दोनों में ही रेजोनेंस करने के बाद ऑक्सीजन पर उसमें भी। अब यहां बच्चा होता है जानबूझकर कंफ्यूज्ड, सर यहां तो क्रॉस है ना, लेकिन चेक कैसे करना है? कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है? दो के साथ। कितनों के साथ है? एक के साथ। तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन ही सेम नहीं है, और तू क्रॉस मान भी रहा है, तो अपने दिमाग से कचरा डिलीट कर दे कि क्रॉस डिस्टेबलाइजिंग होता है। नहीं, डिपेंड करता है। इसका क्रॉस में आने से नेगेटिव का कहीं कोई नुकसान, कहीं दूर दूर तक नुकसान नहीं है भाई। आप बताओ, नेगेटिव की तो लॉटरी लग गई है, जब चाहेगा इधर डिलोकलाइज हो जाएगा, जब चाहेगा उधर डिलोकलाइज हो जाएगा। अगर क्रॉस का नुकसान हुआ भी तो किसको होगा? वो CO बॉन्ड को, क्योंकि एट ए टाइम कोई एक CO बॉन्ड ही रेजोनेंस करेगा नेगेटिव के साथ, लेकिन नेगेटिव तो
हमेशा रेजोनेंस करेगा। अगर रेजोनेंस इधर हुआ तो भी नेगेटिव डिलोकलाइज होगा, रेजोनेंस उधर हुआ तो भी नेगेटिव डिलोकलाइज होगा। तो आपको यहां क्रॉस का फंडा नहीं सोचना है। इसमें 2 माइनस आर वाले ग्रुप हैं और इसमें 1 माइनस आर वाला ग्रुप है। आगे बात समझ में? तो क्रॉस का कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। इसमें आपके इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, 2 नहीं है, sp3, एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज लोकेलाइज्ड। 1 मिनट सर, लोकेलाइज्ड क्यों? क्योंकि भाई मेरे, अगर तूने माइनस आर सोचा, रेजोनेंस करवाया, तो ब्रेड्स रूल टूट जाएगा। बेचारा इतना बढ़िया तरीके से चिल्ला चिल्ला के गया था कि देखो इसी ऐसी गलती मत कर देना, ऐसी गलती गलती नहीं, पाप की कैटेगरी में काउंट होगा। अगर आपने डीलोकलाइजेशन करवा दिया तो ब्रिज एट एटम कैसा हो जाएगा? sp2, जो कि हो नहीं। ये भी एक वैलिड आरएस में नहीं मानी जाती है, क्योंकि जो आप बनाते हो वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं होता है। तो नेगेटिव चार्ज दोनों सीओ में से किसी के साथ भी रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इसने रेजोनेंस किया तो ब्रिज एट एटम हो जाएगा sp2। मेरे को पता है आप गजनी स्टाइल हो, इसलिए यहां पर ब्रेड्स रूल लिखना पड़ेगा, तभी रिवीजन के टाइम पे चमकेगा कि अच्छा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, वरना हम भूल जाएंगे कि क्यों नहीं कर सकता रेजोनेंस। बिल्कुल करेगा, मैंने गलत लिख लिया, वो चेंज कर देंगे। तो यहां पर आपका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 इसीलिए बोला है क्योंकि नेगेटिव क्या है? लोकेलाइज्ड। तो बताओ, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मैं एक बार आपको अगला क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। क्रॉस का फंडा एक बार समझा देता हूं। मुझे पता है इसमें और इसमें क्रॉस की वजह से बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो अपने तरीके से कुछ भी रहते हैं, दिमाग में उनके फिट हो गया है कि क्रॉस से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। हालांकि मैंने बताया था क्रॉस कब अप्लीकेबल होता है? जब पाई बॉन्ड क्या हो? सेम। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आइए मैं आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन जो समझाना चाहूं वही समझना है, अपनी तरफ से कुछ और समझ लेना नहीं है। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अगर अपने पास ये पाई बॉन्ड है इस प्रकार से, ध्यान से सुनते रहिए, ये पाई बॉन्ड x है, ये पाई बॉन्ड y है, ये पाई बॉन्ड z है। क्या यहां क्रॉस कॉन्जुकेशन है? इसमें कोई डाउट ही नहीं। और इस क्रॉस का नुकसान भी अगर कभी हुआ ना, तो या तो x को होगा या y को कोई नुकसान नहीं है। क्लियर? तो अगर अपन बात करना चाहें, देखो अगर यहां पर x डिलोकलाइज होना चाहता है तो x के पास एक ही ऑप्शन है, y के साथ डिलोकलाइज होगा। सही बोला कि नहीं बोला? क्योंकि x और z तो कॉन्जुकेशन में ही। या फिर अगर अपन बात करना चाहें z डिलोकलाइज होना चाहता है तो z भी डिलोकलाइज तो y के साथ ही होगा। तो y की तो लॉटरी लगी हुई, जो भी डिलोकलाइज हो y के साथ जरूर डिलोकलाइज होना। तो क्रॉस में इसका कहां से नुकसान हुआ? नुकसान है तो x का और z का, y का कोई नुकसान नहीं है। क्लियर? अगर अपन यही तो कह रहे हैं, जो यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज है, जरा सोचो, इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि चाहे ये सीओ रेजोनेंस करे चाहे वो सीओ रेजोनेंस करे, नेगेटिव तो हमेशा ही रेजोनेंस करेगा, या तो इधर व उधर। आपके पता इसको नुकसान कब होगा? अभी अगर यहां पर कोई और किसके साथ कॉन्जुकेशन में आ जाए? Z के साथ। मान लीजिए कोई W की एंट्री हो गई है, अब Z, अब आपका Z केवल Y के लिए इंतजार, पहले Y टाइम दे रहा था कि अभी मैं X के साथ, निकल लिए रूम तक यही चर्चाएं होंगी, पूरी रात यही डिस्कशन चलेगा कि आज इसने पहली बार ऐसी बातें की है, मजा आ गया है। अगर ये ऐसी बातें करे तो एकदम मजा आ जाए, सिलेक्शन तो अगली साल भी ले लेंगे। क्लियर? आइए मैं आपको थोड़ा सही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले देखो, y x और z को टाइम दे रहा था। क्लियर? x पूछ रहा था घूमने चले, y कह रहा है कि नहीं z के साथ घूम रहा हूं। इधर z बोलता था तो y बोलता था नहीं अभी x के साथ घूम रहा हूं। तो नुकसान क्रॉस कॉन्जुकेशन का कौन उठा रहे थे? x और z। y का कोई नुकसान? तो भाई यहां नेगेटिव का कोई नुकसान, इधर भी डिलोकलाइजेशन उधर भी, इसको तो एक के साथ ही डिलोकलाइज होने का मौका मिल रहा है, इसको दो का। लेकिन जैसे W की एंट्री हुई,
वाई ने पूछा जेड से घूमने चले, बोला नहीं, हम इधर डिलोकलाइज हो गए। अब आपके वाई को नुकसान उठाना पड़ा है, किसका? क्रॉस कॉन्जुगेशन का। अभी तक कोई नुकसान नहीं था, तो अपने दिमाग से निकालिए कि क्रॉस खराब होता है, कम स्टेबलाइज करता है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप ये देखिए, आप स्टेबिलिटी चेक किसकी कर रहे हैं, तो डेफिनेट यहां पर ज्यादा ही स्टेबलाइज कर रहा है। यहां 2 माइनस आ रहे हैं और यहां पर 1 माइनस आ। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वीक में आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, एक ही तो ही है इस वीक में। अगली क्लास में हम एसिडिक स्ट्रेंथ को शुरू कर देंगे भाई। 2 टॉपिक बचे हमारे, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ।